तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि पंपकिन मतलब कद्दू या कोहड़ा की खेती कैसे होती है, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डिजीज और पेस्ट मतलब कि रोग और जो कीट का अटैक होता है, ये दोनों अलग चीज़ है। जो कीट का अटैक होता है, जो इंसेक्ट का अटैक होता है, जो पेस्ट अटैक होता है, ये कीटों के द्वारा होता है और इसे हम ऊपर से देख सकते हैं अपने आंखों से। जो कीट रहते हैं ये हमारे पौधों को, हमारे पौधों के पत्तियों को, फूलों को ऊपर ऊपर से खाते हैं, जिसे हम आराम से देख सकते हैं और हमारे पौधों को ऊपर ऊपर से नुकसान करते हैं। लेकिन जो डिजीज़ होता है, जो रोग होता है, ये फंगस, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है, जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं और ये हमारे पौधों को अंदर ही अंदर नुकसान करता है। जब तक हमारे पौधों में कोई चेंजेस नहीं दिखता है, कोई बदलाव नहीं दिखता ऊपर से, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कोई रोग लगा है, कोई डिजीज़ लगा है। और अगर आपके खेत में एक बार डिजीज़ लग गया, कोई रोग लग गया, फंगस, वायरस या बैक्टीरिया कोई लग गया, तो फिर यहाँ पर इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर कह लो नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे खेतों में कोई रोग वगैरह, कोई वायरस वगैरह, कोई बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, जिसके लिए हमें अपने खेतों में डेली स्काउटिंग करना पड़ेगा, डेली टहल के देखना पड़ेगा। जो हम फसल लगाए हैं उसको डेली चेक करते रहना पड़ेगा कि उसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं लग रहा है। अगर बाई चांस कोई रोग वगैरह लग भी गया तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए पहले से ही, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसका कंट्रोल स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को पता रहना चाहिए पहले से ही कि पंपकिन या कोहड़ा, कद्दू में कौन कौन से रोग लगते हैं, ताकि आपके खेत में, आपके कोहड़े के खेत में हल्का भी कोई सिम्टम दिखे, कोई चेंजेस दिखे, कोई बीमारी दिखे, तो आप उसको पहले से ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, कोहड़ा या कद्दू की खेती में बहुत से रोग लगते हैं, जिसको हम एक एक करके समझते हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम जितने भी डिजीज के बारे में समझेंगे, जितने भी रोगों के बारे में समझेंगे, ये रोग सिर्फ कद्दू में ही देखने को नहीं मिलते हैं। ये सारे रोग पूरे कुकुरबिट फैमिली में देखने को मिलते हैं। कुकुरबिट फैमिली मतलब जितने भी बेल वर्गीय फसल हैं, इन सारे बेल वर्गीय फसलों में ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। बेल वर्गीय फसल जैसे कि कद्दू हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, तरोई हो गया, करेला हो गया, पीटुल्ला हो गया, सतपुतिया हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और जितने भी बेल वर्गीय फसल हैं, इन सारे फसलों में ये सब बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसको हम आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो हमारे कद्दू की खेती में बहुत सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है फाइटोप्थोरा ब्लाइट। ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है। फाइटोप्थोरा कैप्सिकी करके एक फंगस रहता है, उसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है हमारे खेतों में। ये जो फंगस है, ये हमारे पौधों की किसी भी स्टेज में लग सकता है। मतलब अगर हमारा पौधा छोटा है तभी भी लग सकता है, हमारा पौधा बहुत बड़ा हो गया तभी भी लग सकता है, हमारा पौधा एकदम मेच्योर हो गया, उसमें फ्लावरिंग वगैरह, फ्रूटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है, तभी भी इसमें ये रोग लग सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा पौधा छोटा रहता है तो वहाँ पर जब इसका अटैक होता है तो वहाँ पर जो हमारे पौधे हैं वो मुरझा कर खत्म हो जाते हैं। जो मिट्टी है उसके ऊपर जो तना है पौधे का, वहाँ पर आपको एक काला काला घाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद हमारा पौधा एकदम मुरझा जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और जब हमारा पौधा कुछ बड़ा हो गया है, वहाँ पर जब इस फंगस का अटैक होता है तो वहाँ पर जो हमारा पौधा है वो अचानक से, आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से हमारा पौधा एकदम मुरझा जाएगा और तने के ऊपर घाव बन जाएगा, और उस घाव के ऊपर जितने भी डालियाँ वगैरह हैं वो एकदम मुरझा के ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, ये एकदम अचानक से होगा कुछ दिन बाद, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके पौधों के साथ क्या हो गया। और ये ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाता है हमारे खेतों में, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है हमारे खेतों में, बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, तो ये बीमारियां देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि जब हमारे पौधे मुरझा जाएंगे, हमारे पौधे ख़त्म हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो जड़ है, पौधे की जड़ है, वो नए कल्ले को जन्म देगी। लेकिन कंडीशन सही होना चाहिए, वातावरण एकदम सही होना चाहिए। लेकिन जो नया कल्ला है उसमें वो बात नहीं रहेगी। जो हमारा पौधा पहले था, जितना इल्ड पहले निकलता उतना इल्ड अब नहीं निकलेगा, जो नया कल्ला निकला है उसकी वजह से। और इस फंगस की वजह से हमारे पौधों के तनों में घाव बन जाएगा, और जो उस तने का छाल है जहाँ पर घाव बना है, वो छाल एकदम निकल जाएगा, एकदम गल के, एकदम सड़ के ख़त्म हो जाएगा, और उसके ऊपर के जितने भी कल्ले हैं, जितने भी टहनियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे इल्ड में, हमारे प्रोडक्शन में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और इसकी वजह से जो हमारे पौधे की पत्तियां हैं उसमें भी बहुत नुकसान होता है। जो हमारे पौधे की पत्तियां हैं उसमें घाव बन जाता है, और कुछ समय बाद वो पौधे की पत्तियां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, अपने आप ही मर जाएंगी। तो इसीलिए ये जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट है,
इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान देखने को मिलता है अपने खेत में। और इसका प्रकोप हमें फल में भी देखने को मिलता है, जो कद्दू का फल है उसमें भी इसका प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन हमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि उसमें रोग लगा हुआ है। मतलब कि आपको ऊपर से देखने में लगेगा कि आपका फल सही है, जो कद्दू का फल है वो आपको ऊपर से देखने में लगेगा सही है, लेकिन जब आप इसका तोड़ाई करके कुछ दिन के लिए स्टोर करके रखेंगे तब वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका फल एकदम सड़ गया है, सड़ने लगा है, क्योंकि इस फल के अंदर में फाइटोप्थोरा ब्लाइट का जो फंगस था वो पहले से ही मौजूद था। इसीलिए जो आपका फल है उसको आप तोड़ाई करने के बाद भी जब स्टोर करके रखें तो वहाँ पर आपका जो फल है वो सड़ गया, और साथ ही ये दूसरे फलों को भी सड़ा देगा जो एकदम सही थे। तो इसीलिए इस फंगस की वजह से हमें कद्दू की खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसीलिए सही टाइम पर इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब समझते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखिए, जब हमारा वातावरण बहुत गर्म रहता है और वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, मतलब कि नमी बहुत ज़्यादा रहती है हमारे वातावरण में, तो वहाँ पर इस फंगस का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और जब हम अपने खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, तो वहाँ पर इसका विकास बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। मतलब कि मिट्टी में पैदा होती है, मिट्टी में ये सालों साल तक रह सकती है बिना किसी होस्ट के, बिना किसी खाना पीना के, ये सालों साल मिट्टी में रह सकती है। इसलिए इसके कंट्रोल के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी सही करना पड़ेगा। मिट्टी का पीएच वगैरह, मिट्टी का नमी, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको एकदम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर इसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप अपने फसल को रेगुलरली चेक करते रहिए, एकदम अच्छे से देखते रहिए कि आपके फसल में इसका रोग वगैरह तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर एक बार इसका रोग आ गया और प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या कह लीजिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ इसी फंगस के नहीं, अगर आपके खेत में कोई भी फंगस लग गया, कोई भी वायरस लग गया, कोई भी बैक्टीरिया लग गया, तो वहाँ पर इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अपने खेत को अच्छे से चेक करते रहिए, डेली चेक करते रहिए, और जैसे ही आपको हल्का फुल्का प्रकोप दिखे फंगस वगैरह का, वायरस वगैरह का, तो वहाँ पर आप तुरंत इलाज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर जितना देर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान होगा और ये रोग कंट्रोल के एकदम बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपके खेत में कोई भी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया लग गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रिवेंटिव्स में कर सकते हैं, मतलब कि रोग आने के पहले ही इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे हम अपने खेतों में इनका विकास होने से रोक सकते हैं। तो केमिकल की बात करें तो यहाँ पर सिजेंटा कंपनी का एक एक्टिगार्ड करके दवाई आता है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो इसमें केमिकल कंपाउंड है, वो एकीबेंजोलर एस मिथाइल है। ये क्या करता है कि हमारे जो प्लांट है उसका डिफेंस सिस्टम, उसका जो इम्यूनिटी पावर है, जो उसका ताकत है, अंदर का ताकत है, वो बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी वायरस वगैरह, फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह हमारे पौधों पर अटैक नहीं कर पाता है आसानी से। और रामपाट करके एक दवाई आती है, इसमें पोटेशियम फॉस्फेट मिलाया रहता है। इसके वजह से हम डाउनी मिल्ड्यू, फाइटोप्थोरा ब्लाइट जैसे फंगसों को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक जैम्प्रो करके दवाई आता है, ये सिस्टमिक फंजीसाइड है। सिस्टमिक मतलब कि जब हम इसका स्प्रे लेंगे तो ये हमारे पौधों के अंदर में चला जाएगा, और जब फंगस इस पर अटैक करेंगे, जब फंगस हमारे पौधों को खाएंगे, तो ये जो दवाई है ये फंगस के शरीर के अंदर चला जाएगा और फंगस को एकदम मार देगा। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो केमिकल कंपाउंड होता है, एमिटोक्रेडिन प्लस डाइमेथामॉर्फ इसमें मिलाया रहता है। और भी ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत से दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम वायरस, फंगस, बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया फाइटोप्थोरा ब्लाइट। और जो दूसरे रोग हैं उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।